जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल आर्ष संग्रह में। तो आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे हों। तो आइए आज हम अपना शुरू करते हैं यूनान स्वतंत्रता संग्राम। इसके बारे में मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि यूनान स्वतंत्रता संग्राम क्या है, यह क्यों हुआ। तो यूनान एक ऐसा प्राचीन देश था जिसका इतिहास काफ़ी गौरवमयी था, लेकिन समय बीतने पर यह जो है अपना मान सम्मान, अपना अस्तित्व खोने लगा, क्योंकि संपूर्ण यूनान पर तुर्की का अधिकार था। और तुर्की से स्वतंत्र होने के लिए ही यूनान के लोगों ने, यूनान वासियों ने इस संग्राम को किया, जिसे यूनान स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। तो आइए इसके बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को लिख लेते हैं और उसके बाद हम इसको पूरा समझते हैं। तो आइए दोस्तों, हम इसके बारे में पूरा लिख चुके हैं, अब पॉइंट वाइज पॉइंट समझते हैं। तो हम पहले बताएं कि यूनान एक प्राचीन देश था जहां का इतिहास काफ़ी गौरवमयी था, लेकिन समय बीतने पर यह जो है अपना मान सम्मान, अपना अस्तित्व खोने लगा, क्योंकि संपूर्ण यूनान पर तुर्की का अधिकार था और तुर्की से स्वतंत्र होने के लिए ही यूनान वासियों ने संग्राम किया, जिसे यूनान स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। यूनानियों का पहला विद्रोह, पहला संग्राम जो होता है 1821 ईस्वी में होता है, अलेक्जेंडर चिप्सलांती के नेतृत्व में मोल्डोविया में हुआ। लेकिन तुर्की के सुल्तान महमूद द्वितीय जो है विशाल सेना भेजकर इस युद्ध को 3 महीने के अंदर ही दबा दिया, 3 महीने के अंदर ही बंद कर दिया। लेकिन फिर भी यूनान के लोग जो है हार नहीं माना। इसके बाद यूनानियों का पुनः दूसरा विद्रोह मोरिया द्वीप में हुआ, और जब मोरिया द्वीप में विद्रोह शुरू हुआ, मोरिया द्वीप में जब विद्रोह शुरू हुआ तो अनेक देशों के स्वयंसेवक यूनान की मदद करने के लिए आने लगे, जिनमें से इंग्लैंड के सुप्रसिद्ध कवि लॉर्ड बायरन थे। इन्होंने धन देकर यूनान को मदद किया और स्वयं इस युद्ध में भाग लिए। इंग्लैंड के सुप्रसिद्ध कवि लॉर्ड बायरन यूनान को धन दिए, उनको मदद किए और जो है इस युद्ध में भाग ले लिए कि हम यूनान के सपोर्ट करेंगे, यूनान के साथ तुर्की के खिलाफ आंदोलन करेंगे। लेकिन युद्ध करते करते 1824 ईस्वी में लॉर्ड बायरन की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद 1827 ईस्वी के लंदन सम्मेलन में रूस, फ्रांस और इंग्लैंड तुर्की के खिलाफ युद्ध करने का फैसला करता है, निर्णय लेता है। इंग्लैंड तुर्की के खिलाफ युद्ध करने का फैसला करता है। तीन देशों का शक्ति मिल गया इसके पास, और जो है विवश होकर करके तुर्की अब समझ गया कि अब हम जीतने वाले नहीं हैं, अब युद्ध को हम हार जाएंगे। इसलिए विवश होकर के 1829 ईस्वी में एड्रियानोपुल की संधि करता है। किसकी? एड्रियानोपुल की संधि करता है। लेकिन इस संधि के जो भी नियम तुर्की वालों ने रखा था, उसको यूनान वालों ने मानने से इनकार कर दिया। इसके लिए जो है अब तुर्की वाले समझ गए कि अब हमारा कुछ होने वाला नहीं है। 1829 के एड्रियानोपुल की संधि को यूनान साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद 1832 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया की संधि होती है, और कुस्तुनतुनिया की संधि के बाद यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर देता है। जब यूनान स्वतंत्र हो जाता है तो वहाँ का नया राजकुमार बवेरिया के राजकुमार था, जिसका नाम ऑटो था। इसको नया राजकुमार बनाया जाता है, और इस तरह से हमारा यूनान स्वतंत्रता संग्राम समाप्त हुआ। तो उम्मीद करता हूँ मैं कि आप लोग को यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। इसी के साथ मैं अपने वाणी को समाप्त करता हूँ। जय हिंद।